Hello students, I wish all of you are healthy and safe. Today we are discussing the worksheet 7 of 9th class, 21 July 2020. This worksheet is related to comprehension passage. यहाँ पर आपको एक लिटरेचर का पैसेज दिया गया है. लिटरेचर मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, उससे रिलेटेड एक आपको पैसेज दिया गया है. इसमें आपको पैसेज पढ़ना है और उसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं. आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें से जो राइट ऑप्शन है आपको उसको टिक करना है. अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ. पैराग्राफ पढ़ते हैं. इसमें क्या दिया गया है? ऑथर्ड बाय आइजैक एसिमोव. This story takes us to the world of future where computers will play a major role. ये जो आपकी स्टोरी है यहाँ पर इसको लिखा है आइजैक एसिमोव. इसके जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनका नाम है आइजैक एसिमोव. और उनकी कहानी हमें एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जा रही है जहाँ पर कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. दैट मीन्स पढ़ाई के लिए टीचर्स की जगह कंप्यूटर्स को यूज़ किया जा रहा है. मार्गी एंड टॉमी एज्ड 11 and 13 आर द स्टूडेंट्स इन द ईयर 2157. अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020. और यहाँ पर जो राइटर हैं वो बात कर रहे हैं कौन से ईयर की? 2157. ये आपका आने वाला फ्यूचर का ईयर है और उसकी बात कर रहे हैं. और फ्यूचर में मार्गी और टॉमी नाम के 2 बच्चे हैं जिनकी एज है 11 and 13. मार्गी की एज है 11 ईयर्स एंड टॉमी की एज है 13 ईयर्स. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम फ्यूचर की. फ्यूचर में आने वाला जो हमारा साल है 2157. ये जो साल आने वाला है वहाँ पर कंप्यूटर टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं. बच्चों के लिए कोई अलग से सेपरेट स्कूल्स नहीं होते हैं और बच्चे अपने घर पर ही कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाई करते हैं. और उनके जो टीचर हैं वो कोई ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, उनके कंप्यूटर्स ही उनके टीचर हैं. अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ रही है. क्यों? जो कोरोना वायरस के चलते जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे फ़ोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, हमारे पीसीज़ हैं, कंप्यूटर्स हैं. तो ऐसी सिचुएशन उन बच्चों के साथ थी जिन्होंने कभी बुक को देखा ही नहीं था. प्रिंटेड बुक क्या होती है? जिन पर कुछ लिखा होता है, शब्द जो हैं उन्होंने तो स्क्रीन पर देखे थे. स्क्रीन चलती थी और वो उसमें से पढ़ते थे. कंप्यूटर पे स्क्रीन चलती है ना बेटा. तो मार्गी और टॉमी जो हैं वो ऐसे साल में रह रहे हैं, एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पर बच्चे सिर्फ कंप्यूटर से पढ़ते हैं और उन्होंने प्रिंटेड बुक्स को आज तक देखा भी नहीं है. अब एक दिन क्या हुआ? टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन एटिक. एटिक आपका जो एक वर्ड है एटिक. एटिक क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जो आपकी छत से सटी हुई होती है. आपने देखा होगा आपके घरों में अलमारियाँ होती हैं छत से नीचे, उसको हम कहते हैं अटारी या फिर लोकल लैंग्वेज में उसको टांड भी बोल देते हैं. तो वहाँ पर कुछ सामान रखा रहता है जो हमारे यूज़ का नहीं होता है. तो ऐसे ही टॉमी जो है उसको अपनी एटिक पर, अपनी अलमारी पर, जो उसकी छत से लगी अलमारी थी वहाँ पर, उसमें उनका सारा वेस्ट मटेरियल्स रखा होता था. वहाँ पर उनको क्या मिली? एक ओल्ड बुक, एक पुरानी किताब मिली. किताब जो छपी हुई किताब थी, उन्होंने कभी देखी नहीं थी, वो स्क्रीन पर पढ़ते थे. They are surprised to see the still words in the book as they are used to only moving words of telebooks. They are surprised. वे दोनों मार्गी और टॉमी बहुत सरप्राइज हो गए, बहुत हैरान हो गए देख कर कि स्टिल वर्ड्स, ये जो किताब में शब्द लिखे हैं ये तो स्टिल हैं, ये तो हिल नहीं रहे हैं. उन्होंने कैसी बुक देखी थी? टेलीबुक्स. टेलीबुक्स उन्होंने देखी थी कंप्यूटर में, जिसमें वर्ड्स जो हैं अपने आप चलते रहते हैं. लेकिन ये कैसी बुक है जिसमें तो वर्ड्स चल ही नहीं रहे हैं, उसमें तो पेजेस हैं और वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो तो हिल नहीं रहे हैं. अब दोनों बच्चे बहुत हैरान हो गए उस बुक को देखकर. फिर क्या हुआ? टॉमी थिंक्स ऑफ इट वॉज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज द टेलीबुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन्स मैनी बुक्स टुगेदर. अब जो टॉमी है वो क्या कहता है? अरे ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है. कैसे इन्होंने पैसे को ख़राब कर दिया है. हमारी जो टेली बुक्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं और उसमें उनको इकट्ठा करने के लिए हमें ज़्यादा पेजेस की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे कंप्यूटर में सेव रहती हैं.
और वो जो है उसमें एक के बाद एक अलग अलग बुक्स होती हैं। एक बुक के अंदर हमारी कई सारी बुक्स होती हैं। ये तो एक ही बुक है, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। बट मार्गी हेट स्कूल एज शी इज़ गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी इज़ परफॉर्मिंग बैडली इन जियोग्राफी। लेकिन मार्गी जो है, मार्गी को अपना जो स्कूल है, कंप्यूटर वाला जो स्कूल है, उसको वो स्कूल अच्छा नहीं लगता। वो बहुत उससे नफरत होती है क्योंकि उसको बार बार टेस्ट मिलते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, पढ़ाई कम होती है, टेस्ट ज़्यादा मिलते हैं। वो आपस में इंटरेक्शन तो कर नहीं पाते हैं, टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट। तो उसको वो ज्योग्राफी में उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब आ रही थी। किसकी? मार्गी की। हर mother calls for the county inspector who repairs it, tells them that it was due to some faulty setting in her teacher। अब उसकी जो मदर है उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता था? जो कंप्यूटर्स को रिपेयर करता था, क्योंकि उनकी बेटी की जो परफॉर्मेंस थी ज्योग्राफी में बहुत कम आ रही थी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो उसकी मदर ने उसको रिपेयरिंग के लिए बुलाया। अब उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया मार्गी की मदर को कि जो आपका कंप्यूटर टीचर है, दैट मीन्स जो कंप्यूटर है उसमें कुछ सेटिंग गलत हो रखी है, जिसकी वजह से मार्गी को मुश्किल टेस्ट मिल रहे हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग। टेस्ट उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए वो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। मार्गी इज़ क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। अब जो मार्गी है, अब उसको जो बुक मिली थी, पुरानी किताब मिली थी, तो जो मार्गी है वो पुराने स्कूल के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, क्यूरियस है। उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, रुचि है उसकी कि मैं उन पुराने स्कूल्स के बारे में जानकारी हासिल करूं, जानकारी लूं। देन टॉमी एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज एगो देयर यूज टू बी अ मैन एज अ टीचर। अब वो टॉमी जो है, उसका जो ब्रदर है जो उससे थोड़ा सा बड़ा है, वो उसको बताता है कि शताब्दियों पहले जो स्कूल्स होते थे वहाँ पर टीचर मैन होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे। एंड ही टॉट द स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज सेम थिंग्स। वो सेम एज के स्टूडेंट्स को सेम थिंग पढ़ाते थे, एक ही जैसी चीज़ें पढ़ाते थे। जैसे कि आजकल आपके स्कूलों में होता है ना, एक जो आपकी क्लास होती है उसमें आपकी ही एज के बच्चे होते हैं, और आपका जो स्कूल है वो इस स्कूल की बात कर रहे हैं। जो टॉमी एंड मार्गी हैं वो हमारे प्रेजेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके टाइम में ऐसे स्कूल्स नहीं हैं। तो क्या कहता है आगे? ही taught different subjects, asked questions and gave homeworks also in the separate building called school। अब वो उसको टॉमी जो है मार्गी को बताता है कि पुराने टाइम के जो स्कूल्स होते थे वहाँ पर एक टीचर होता था। वो क्या करता था? टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता था और बच्चों को क्वेश्चंस पूछता था, उनको होमवर्क भी देता था। और ये सब काम कहाँ पर होते थे? एक अलग से सेपरेट बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग को क्या कहा जाता था? स्कूल। टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल्स इन देयर होम्स ओनली। अब जो टॉमी एंड मार्गी हैं जो फ्यूचर में रहते हैं, तो उन्होंने तो कौन से स्कूल्स अटेंड किए हैं? होम्स ओनली, उनके घर पर ही जो स्कूल हैं वो उनको ही अटेंड कर रहे हैं। एट अ फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक उनका एक टाइम फिक्स होता है, और अपने फिक्स टाइम में अपने घर में ही उनके कंप्यूटर लगा होता है एक रूम में, उस रूम में जाते हैं, वहाँ पर जाके पढ़ाई करते हैं, वही उनका स्कूल है। While submitting her homework to her teacher, she thinks about the old books where the kids had a lot of fun studying together and playing, helping each other in studies, sharing and caring for each other। अब मार्गी अपने टीचर को काम सबमिट करते हुए, उसका जो होमवर्क उसको मिला है, तो अपना कंप्यूटर टीचर को जब कंप्यूटर में अपना जो होमवर्क है वो सबमिट कर रही है, वो सोच रही है उस स्कूल के बारे में। कौन से स्कूल के बारे में? जहाँ बच्चे आपस में मिलजुल कर पढ़ते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे की स्टडीज़ में हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, उस स्कूल के बारे में वो सोच रही है। शी इज़ लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ द ओल्ड स्कूल। अब वो पुराने स्कूल की बातों में, उसकी यादों में, उसके विचारों में खो गई है। तो अब आपने ये पैसेज पढ़ लिया। पैसेज में आपको क्या बताया गया कि मार्गी और जो टॉमी हैं वो भविष्य में रह रहे हैं और उनको एक किताब मिली है, ओल्ड बुक मिली है, प्रिंटेड बुक मिली है, और टॉमी जो है मार्गी को बताता है कि पुराने टाइम में स्कूल्स होते थे जहाँ पर टीचर्स होते थे, लेकिन उनके टाइम में कंप्यूटर टीचर हैं। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिखाया गया है
जो हमारे ओल्ड स्कूल्स हैं उनका, और फ्यूचर में जो आने वाले स्कूल्स हैं उनका। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज, स्टोरी के ऑथर कौन हैं, आपको बताया गया था पैराग्राफ में, तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन जो है उस राइट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, टॉमी एंड मार्गी जो हैं वो कितने साल के हैं, आपको ये बताना है, इसमें से ऑप्शन आपको ढूंढना है। थर्ड क्वेश्चन इज, दे वर डैश टू सी द स्टिल वर्ड्स ऑफ बुक, वो शब्दों जो स्टिल वर्ड्स एक किताब को देखकर वो क्या हो गए, हैप्पी हुए, सरप्राइज हुए, सैड हुए या एंग्री हुए, आपको राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है, टिक करना है। मार्गी वॉज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी वॉज परफॉर्मिंग बैडली इन जियोग्राफी ड्यू टू, मार्गी जो है उसको बार बार टेस्ट मिल रहे हैं और जियोग्राफी में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, उसका रीज़न क्या था। चार आपको ऑप्शन दे रखी हैं और चारों ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन में आपको कहा गया है सम फॉल्ट इन हर टीचर, कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर टीचर में कोई फॉल्ट है, या फिर शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट पर समझ नहीं आ रहे हैं, शी डिड नॉट स्टडी, वो पढ़ती नहीं है, शी प्लेड ऑल द टाइम, वो पूरा टाइम खेलती रहती है। आपको पैसेज में जो लाइन बताई गई है, जो रीज़न दिया गया है उसकी परफॉर्मेंस के अच्छे ना होने का, आपको उस रीज़न पर टिक करना है, अपनी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं लगाना है। टॉमी एंड मार्गी यूज टू अटेंड स्कूल एट डैश ओनली, टॉमी एंड जो मार्गी हैं वो कहाँ पर अपना स्कूल अटेंड करते हैं, प्लेग्राउंड में, सिटी में, होम में या ऑफिस में, आपको बताना है कहाँ पर करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है आपका, टॉमी एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज अगो देयर यूज टू बी अ मैन एज अ, सेंचुरीज अगो मनुष्य जो मैन थे वो क्या थे, आपको पैराग्राफ में बताया गया ना, सेंचुरीज अगो देयर यूज टू बी अ मैन एज अ टेलर, टीचर, डॉक्टर और शॉपकीपर, राइट ऑप्शन बताना है आपको। Which word in the passage means space just below the roof used as a store room, आपको इन वर्ड्स में से बताना है एक ऐसा शब्द जो कि छत के नीचे, एक आपकी जो छत होती है उसके नीचे एक ऐसा स्पेस होता है जिसको आप एक स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हो, जहाँ पर आप अपना सामान रख देते हो जो आप यूज़ नहीं करते हो, तो उस जगह को क्या कहते हैं, बिल्डिंग, स्कूल, होम या अटेक, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। 8th क्वेश्चन में आपको बताना है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द अंडरलाइन वर्ड्स बिलोंग इन द ओल्ड बुक एंड ओल्ड स्कूल एंड अ फिक्स टाइम, आपको यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहा है, ओल्ड, ओल्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर भी ओल्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर फिक्स के नीचे अंडरलाइन किया गया है। आपको ये बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये नाउन है, प्रोनाउन है, आपका एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपको बताना है ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एन ओल्ड बुक, बुक की विशेषता बता रहा है ये शब्द ओल्ड। ओल्ड स्कूल, स्कूल की विशेषता बता रहा है शब्द ओल्ड। फिक्स्ड टाइम, टाइम की विशेषता बता रहा है शब्द फिक्स्ड। मैंने आपको हिंट दे दिया, शब्दों की जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन में बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, आपकी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको यहाँ पर बताना है। ओके बेटा, ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई इस पैसेज की, इसको ध्यान से पढ़ना और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत अच्छे से केयरफुली देना। ओके बेटा, थैंक यू।